दर्शकों, आज की कहानी बाकी सब कहानियों से बिल्कुल अलग है। आज हम उस दुनिया की बात करेंगे जहां कोई झूठ नहीं चलता, कोई सिफारिश काम नहीं आती और कोई पैसा रिश्वत नहीं दे सकता। आज हम बात करेंगे यमराज के दरबार की, जहां हर आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि भगवान अंधे हैं, जो सोचते हैं कि दुनिया में न्याय नहीं है, जो सोचते हैं कि पापी सुखी है और भक्त दुखी। इस कहानी को पूरा सुनिए, क्योंकि अंत तक आते आते आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। दर्शकों, किसी नगर में दो व्यक्ति रहते थे। पहले का नाम था रामदीन। एक साधारण मंदिर का पुजारी, सुबह 4 बजे उठना, स्नान करना, भगवान की आरती करना, दिन भर श्रद्धालुओं की सेवा करना, यही उसका जीवन था। रामदीन के पास ना बड़ा घर था, न धन दौलत। एक छोटी सी कुटिया थी, एक बीमार पत्नी थी और 2 छोटे बच्चे थे। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी। वो कहता था, भगवान ने जो दिया संगीत, वो बहुत है। दूसरे का नाम था महेश चंद्र सेठ, नगर का सबसे बड़ा साहूकार। उसकी दौलत का कोई हिसाब नहीं था। हवेली इतनी बड़ी कि नौकर रास्ता भूल जाए। उसके पास सब कुछ था, पैसा, रुतबा, ताकत। लेकिन वह इंसान जितना अमीर था, उतना ही क्रूर भी था। गरीबों को कर्ज देकर उनकी जमीनें हड़पना, मजदूरों की मेहनत का पैसा डकार जाना, झूठे मुग्ध में करके निर्दोषों को जेल भिजवाना, यही उसका रोज का काम था। और मंदिर वो सिर्फ तब जाता था जब कोई बड़ा सौदा करना हो। जाता था, सोने की थाल में प्रसाद चढ़ाता था और सोचता था, बस हिसाब बराबर। नगर के लोग अक्सर आपस में बात करते, भाई रामदीन सारी उम्र पूजा पाठ करता रहा, फिर भी दुखी है, और महेश चंद्र पाप पर पाप करता है, फिर भी मजे में है। भगवान को दिखता क्यों नहीं? और रामदीन खुद भी कभी कभी रात को आसमान की तरफ देखकर सोचता, हे प्रभु, मैंने क्या गलत किया? मेरी पत्नी बीमार है, बच्चों के लिए रोटी का जुगाड़ मुश्किल है, और उधर महेश चंद्र जो गरीबों का खून चूसता है, वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। ये कैसा न्याय है तुम्हारा? भगवान सुन रहे थे, चुप थे, पर भूले नहीं थे। रामदीन की उम्र 30 साल भी पूरी नहीं हुई थी कि एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी। बुखार आया, फिर बढ़ता गया। गांव के वैद्य ने दवाई दी, पर कुछ असर नहीं हुआ। 3 दिन में ही रामदीन की आत्मा शरीर छोड़कर ऊपर की यात्रा पर निकल पड़ी। पीछे छूट गई उसकी बीमार पत्नी और 2 मासूम बच्चे। नगर में जब यह खबर फैली तो लोगों ने फिर वही बात कही, देखो, इतना अच्छा इंसान था, इतनी कम उम्र में चला गया, और वो पापी महेश चंद्र अभी और 50 साल झेगा। ये कैसा भगवान है जो अपने भक्त की रक्षा भी नहीं कर सकता? उधर रामदीन की आत्मा एक अजीब सफर पर थी। चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी थी, ना दिन जैसी ना रात जैसी। एक शीतल हवा थी जो आत्मा को एक दिशा में खींच रही थी, और धीरे धीरे सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, इतना ऊंचा कि आसमान तक जाता हो, इतना भव्य कि आंखें चौंधिया जाए। यह था यमराज का दरबार। रामदीन की आत्मा दरबार में प्रवेश हुई। सामने एक विशाल सिंहासन पर बैठे थे यमराज। काले वस्त्र, गंभीर चेहरा, आंखों में ऐसी गहराई जैसे हजारों साल का ज्ञान समाया हो। उनके बाईं तरफ बैठे थे चित्रगुप्त, हाथ में एक विशाल ग्रंथ लिए, जिसमें हर आत्मा के हर कर्म का लेखा जोखा दर्ज था। एक एक सांस, एक एक विचार, एक एक कर्म, सब कुछ। रामदीन की आत्मा थोड़ी घबराई, पर फिर उसने सोचा, मैंने क्या गलत किया है? मैं तो सारी उम्र सच्चाई से जिया। और फिर उसके अंदर का वो पुराना सवाल उठाया, वो सवाल जो उसने जिंदगी भर दबा कर रखा था। रामदीन की आत्मा ने हाथ जोड़कर यमराज से कहा, हे यमराज, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मुझे अनुमति मिलेगी? यमराज ने गंभीर आंखों से उससे देखा और बोले, पूछो, यहां कोई सवाल वर्जित नहीं है, यहां सिर्फ सच है। रामदीन बोला, महाराज, मैंने सारी उम्र भगवान की भक्ति की, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, गरीबों की मदद की। सच बोला, फिर भी मुझे सिर्फ 30 साल की उम्र मिली। मेरे पीछे मेरी बीमार पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं, और उधर महेश चंद्र सेठ जो पाप पर पाप करता है, वो अभी भी जी रहा है, मजे कर रहा है। उसे आपने 100 साल की उम्र क्यों दी? ये कैसा न्याय है? क्या भगवान के दरबार में भी अमीर गरीब का फर्क होता है? दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। चित्रगुप्त ने अपनी कलम रोक ली।
दूसरी आत्माएं जो अपनी बारी का इंतजार कर रही थी वह भी ध्यान से सुनने लगी। यमराज के चेहरे पर न गुस्सा आया न कोई नाराजगी, बल्कि उनके होठों पर एक बहुत ही शांत और गहरी मुस्कान आई। वो बोले, रामदीन, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। यह सवाल धरती पर लाखों लोग पूछते हैं, पर जवाब कोई नहीं जानता। आज मैं तुम्हें वह जवाब दूंगा जो शायद ही किसी आत्मा को यहां मिला हो। चित्रगुप्त रामदीन और महेश चंद्र दोनों के जीवन का पूरा लेखा जोखा सामने लाओ। चित्रगुप्त ने अपना विशाल ग्रंथ खोला, पन्ने पलटे और फिर पढ़ना शुरू किया। रामदीन जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्म, पुण्य, अनगिनत पाप, नगण्य। यमराज ने रामदीन की तरफ देखकर कहा, रामदीन, तुम्हारे पुण्यों का घड़ा इतनी जल्दी भर गया कि हमें तुम्हें वापस बुलाना पड़ा। रामदीन हैरान हुआ। मतलब? यमराज बोले, सुनो ध्यान से, इस सृष्टि का एक नियम है, जो जितने पुण्य कमाता है उसे उतनी जल्दी ऊपर बुला लिया जाता है। तुमने 30 साल में इतने पुण्य कमाए कि एक साधारण आत्मा 100 साल में भी नहीं कमा पाती। तुम्हारी हर आरती, हर सेवा, हर उस पल जब तुमने खुद भूखे रहकर किसी और को खाना दिया, सब दर्ज है। यहां तुम्हारा पुण्य का भंडार इतना भर गया था कि तुम्हें धरती पर और रखना संभव नहीं था। रामदीन बोला, पर महाराज, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। यमराज ने हाथ उठाया और शांत स्वर में कहा, रुको, पहले पूरी बात सुनो, तुम्हारे बच्चों के बारे में भी बताऊंगा। पहले महेश चंद्र का हिसाब सुनो, तब शायद तुम्हें समझ आएगा कि लंबी उम्र कोई इनाम नहीं होती। चित्रगुप्त ने फिर ग्रंथ पलटा। महेश चंद्र सेठ कर्मों का लेखा पाप, अपार पुण्य नगण्य। यमराज बोले, रामदीन, महेश चंद्र को 100 साल की उम्र मिली है, पर क्या तुम जानते हो क्यों? रामदीन ने नाम में सिर हिलाया। यमराज ने कहा, क्योंकि उसके पाप का घड़ा अभी भरा नहीं है। जब तक उसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा, हम उसे बुला नहीं सकते। और उसने इतने पाप किए हैं कि उसे उन पापों का फल भोगने के लिए लंबी उम्र चाहिए। हर पाप का फल उसी जन्म में नहीं मिलता, पर मिलता जरूर है। महेश चंद्र की लंबी जिंदगी उसका इनाम नहीं, उसकी सजा की तैयारी है। रामदीन ने आंखें फैलाई। सजा की तैयारी? यमराज ने कहा, हां, सुनो ध्यान से। महेश चंद्र ने जो 50 साल में पाप किए हैं, उनका फल उसे अगले 50 साल में मिलेगा, एक एक करके। उसने जिस गरीब किसान की जमीन छीनी, वह किसान एक दिन इतना ताकतवर बनेगा कि महेश चंद्र की हवेली को खरीद लेगा। उसने जिस मजदूर का पैसा डकारा, उस मजदूर का बेटा एक दिन महेश चंद्र का मालिक बनेगा। उसने जिसे जेल भिजवाया, वो एक दिन उसका जज बनेगा। ये सब धरती पर ही होगा, उसकी आंखों के सामने। और तब महेश चंद्र की लंबी उम्र उसे हर रोज ये दर्द दिखाएगी। वो जिएगा, पर जीना उसके लिए मौत से भी बड़ी सजा बन जाएगा। रामदीन के मन में कुछ साफ होने लगा। रामदीन बोला, महाराज, एक और सवाल, महेश चंद्र के पास इतनी दौलत क्यों है? क्या पाप करने से दौलत मिलती है? यमराज मुस्कुराए, बोले, यह बहुत जरूरी सवाल है। चित्रगुप्त, महेश चंद्र के पिछले जन्मों का लेखा सामने लाओ। चित्रगुप्त ने ग्रंथ के ओर पुराने पन्ने पलटे। यमराज बोले, रामदीन, महेश चंद्र ने इस जन्म में पाप किए हैं, यह सच है, पर उसके पिछले 3 जन्मों में उसने बड़े पुण्य कमाए थे। एक जन्म में वो एक दानवीर राजा था, जिसने अपना पूरा खजाना प्रजा पर लुटा दिया था। एक जन्म में वह एक सैनिक था, जिसने देश की रक्षा में अपनी जान दी थी। उन जन्मों के पुण्यों का फल वो इस जन्म में भोग रहा है, पर साथ ही इस जन्म में जो पाप कर रहा है, उसका हिसाब अलग से चल रहा है। पुण्य और पाप का हिसाब अलग अलग रखा जाता है। पुराने पुण्यों से दौलत मिलती है, पर नए पापों की सजा उससे नहीं छूटती। रामदीन बोला, तो क्या पुराने पुण्य कवच बन जाते हैं? यमराज बोले, हां, पर सिर्फ कुछ समय के लिए। जैसे किसी के बैंक में पैसे हो तो वह खर्च करता रहता है। जब तक पैसे हैं ऐश है, जब खत्म हो गए तो खाली हाथ। महेश चंद्र के पुराने पुण्यों का खाता अब खाली हो रहा है और नए पापों का बोझ बढ़ता जा रहा है। जिस दिन यह तराजू पलटेगा, उस दिन उसकी दुनिया पलट जाएगी। धरती पर ही रामदीन ने एक और सवाल किया। महाराज, एक बात और समझ नहीं आई। जब महेश चंद्र पाप कर रहा था तो भगवान देख रहे थे, फिर उन्होंने रोका क्यों नहीं? एक बार आवाज देते, एक बार इशारा करते तो शायद वो रुक जाता। यमराज ने गहरी सांस ली, फिर बोले, रामदीन,
यह सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब समझने के लिए एक उदाहरण सुनो। मान लो एक कुम्हार मिट्टी का घड़ा बना रहा है। वो घड़े को चाक पर रखता है, मिट्टी को अपने हाथों से आकार देता है। अब घड़ा बन गया। कुम्हार ने घड़े को पूरी तरह बनाने की शक्ति दी, पर अब घड़ा अपने आप कहां जाएगा यह कुम्हार तय नहीं करता। कोई घड़े में पानी भरता है, कोई घड़े में दारू भरता है, कोई घड़े को फोड़ देता है। क्या कुम्हार हर बार आकर घड़े की रक्षा करेगा? रामदीन सोचने लगा। यमराज बोले, भगवान ने मनुष्य को बनाया, बुद्धि दी, विवेक दिया, सोचने की शक्ति दी, गलत सही पहचानने की क्षमता दी। अब मनुष्य क्या चुनता है यह उसका अपना कर्म है। यदि भगवान हर बार आकर रोकने लगे तो फिर कर्म का क्या अर्थ रहेगा? फिर तो मनुष्य और एक कठपुतली में कोई फर्क नहीं। भगवान ने मनुष्य को कठपुतली नहीं बनाया, उसे स्वतंत्र बनाया, और इस स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है, हर कर्म का फल भोगने की जिम्मेदारी। रामदीन ने कहा, तो भगवान बिल्कुल चुप रहते हैं? यमराज बोले, नहीं, भगवान चुप नहीं रहते, वह संकेत देते हैं। जब महेश चंद्र पहली बार किसी गरीब का पैसा चुराने लगा था, तभी उसके मन में एक आवाज आई थी, यह गलत है। वो आवाज भगवान की थी। जब उसने पहली बार झूठ बोला, तब भी एक बेचैनी हुई थी मन में। वो बेचैनी भगवान का इशारा था, पर महेश चंद्र ने उस आवाज को, उस बेचैनी को धीरे धीरे दबा दिया। जब मनुष्य बार बार भगवान के संकेत को अनसुना करता है, तब भगवान उसे उसके कर्मों पर छोड़ देते हैं, और फिर उसके कर्मों का फल तय करना वो काम हम करते हैं। यमराज ने अपनी तरफ इशारा किया। रामदीन की आंखें भर आई। बोला, महाराज, मैं सब समझ गया, पर एक बात है जो मेरे दिल से नहीं जा रही। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी मां बीमार है। मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा, यही सोचकर मेरी आत्मा को चैन नहीं मिल रहा। यमराज के चेहरे पर एक कोमलता आई जो शायद बहुत कम लोगों ने देखी हो। वो बोले, रामदीन, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी भी। तुम दूसरों की चिंता में इतने डूबे रहते हो कि खुद के लिए कभी नहीं सोचते। इसीलिए तुम्हारे पुण्यों का घड़ा इतनी जल्दी भर गया। पर सुनो, जो इंसान सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, उसकी संतान को भगवान खुद संभालते हैं। तुम्हारे बड़े बेटे की बुद्धि और परिश्रम देखो। वह एक दिन ऐसा इंसान बनेगा जिस पर पूरा नगर गर्व करेगा, और तुम्हारी पत्नी उसकी बीमारी ठीक होगी, क्योंकि तुम्हारे पुण्यों का एक हिस्सा उसके और तुम्हारे बच्चों के खाते में जमा हो गया है। तुम गए नहीं, तुम उनकी रक्षा के लिए एक अदृश्य कवच बन गए हो। रामदीन की आत्मा को जैसे कोई शीतल जल मिला। वो बोला, महाराज, पर काश मैं उनके साथ रह सकता। यमराज बोले, रामदीन, धरती पर रहना हमेशा बेहतर नहीं होता। कभी कभी किसी के जाने से उसके परिवार का भाग्य जागता है। तुम्हारे जाने का दुख तुम्हारे बच्चों को मेहनती बनाएगा, जिम्मेदार बनाएगा। दुख मनुष्य को तोड़ता नहीं मांझता है, जैसे सोना आग में तप कर कुंदन बनता है। यमराज ने फिर कहा, रामदीन, एक बात और बताता हूं जो शायद तुम्हें नहीं पता। तुम्हारी उम्र पहले 50 साल तय थी। रामदीन चौंका। 50 साल तो फिर 30 पर क्यों? यमराज बोले, क्योंकि तुमने खुद अपनी उम्र घटाई। रामदीन हैरान था। मैंने कब? यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, वो घटना सामने लाओ। चित्रगुप्त बोले, 5 साल पहले की घटना, एक बाढ़ की रात। यमराज बोले, याद है तुम्हें? 5 साल पहले नगर में भयंकर बाढ़ आई थी। एक रात एक बच्चा नदी में बह रहा था। तुम पास से गुजर रहे थे। तुम खुद बीमार थे, बुखार था तुम्हें, पर तुमने बिना एक पल सोचे नदी में छलांग लगा दी, उस बच्चे को बचाया। पर उस ठंडी रात में नदी में उतरने से तुम्हारी तबीयत इतनी बिगड़ी कि तुम्हारे शरीर की आयु 20 साल कम हो गई। रामदीन को याद आया वो बच्चा, वो रात। वो बोला, पर महाराज, मैं उसे छोड़ता कैसे? वो बच्चा था। यमराज की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो बोले, यही तुम्हारी महानता है रामदीन। तुमने अपनी जिंदगी के 20 साल किसी और के लिए दे दिए और तुम्हें पता भी नहीं था। यही कारण है कि तुम्हारे पुण्यों का घड़ा इतनी जल्दी भरा। और जानते हो वो बच्चा कौन था जिसे तुमने बचाया था? रामदीन ने पूछा, कौन? यमराज बोले, वो बच्चा महेश चंद्र सेठ का इकलौता बेटा था। वही बेटा जो एक दिन अपने बाप की गलत कमाई को सही कामों में लगाएगा,
जो अपने बाप के पापों का प्रायश्चित करेगा, जो उन गरीबों की मदद करेगा जिन्हें महेश चंद्र ने दुखी किया था। तुमने उस बच्चे को बचाकर न सिर्फ एक जान बचाई, बल्कि एक पूरी पीढ़ी का भाग्य बदल दिया। दरबार में फिर सन्नाटा। रामदीन की आत्मा कांप उठी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान, मैंने तुम पर शक किया था। मैंने सोचा था कि तुम अंधे हो। मैं गलत था। तुम तो सब देख रहे थे और मुझसे भी ज्यादा जान रहे थे। यमराज उठे, अपने सिंहासन से उतरे और रामदीन की आत्मा के पास आए। बोले, रामदीन, इस दरबार में आने वाली हजारों आत्माएं एक ही सवाल लेकर आती है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और हर बार एक ही जवाब होता है, भगवान ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। तुमने जो बोया वो काटा, पर तुम्हारा सवाल अलग था। तुमने अपने लिए नहीं पूछा, दूसरों के लिए पूछा। इसीलिए मैंने तुम्हें पूरा जवाब दिया। अब सुनो, मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूं जो हर आत्मा को जानी चाहिए। यमराज ने गहरी आवाज में कहा, पहली बात, लंबी उम्र भगवान का इनाम नहीं होती। कभी कभी यह सजा की तैयारी होती है, और छोटी उम्र हमेशा दुर्भाग्य नहीं होती। कभी कभी यह इस बात का संकेत है कि आत्मा इतनी शुद्ध हो गई है कि उसे धरती पर और रहने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, दौलत भगवान की कृपा का प्रमाण नहीं है। दौलत पुराने पुण्यों का फल है जो नए पापों से भी नष्ट हो जाती है, और गरीबी भगवान की नाराजगी नहीं है। गरीबी वह परीक्षा है जिसमें आत्मा अपनी असली शक्ति को पहचानती है। तीसरी बात, भगवान पाप होते हुए देखते हैं पर रोकते नहीं, क्योंकि यदि वह रोकते तो कर्म का सिद्धांत टूट जाए। पर वह संकेत देते हैं हर बार। वो आवाज जो पाप करते वक्त मन में उठती है, यह गलत है। वह भगवान की आवाज है। जो उसे सुनता है वो बच जाता है, जो अनसुना करता है वो यहां हमारे पास आता है। और चौथी बात, जो सबसे जरूरी है, धैर्य रखो। भगवान की योजना तुम्हारी समझ से बड़ी है। जो आज तुम्हें अन्याय लग रहा है, वह कल न्याय की नींव बन रहा होता है। जो दर्द तुम आज भोग रहे हो, वो कल की शक्ति बन जाता है। बस धैर्य रखो। रामदीन की आत्मा झुक गई, बोली, महाराज, काश ये बातें मैं धरती पर जानता। यमराज बोले, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि जो लोग अभी धरती पर हैं वो ये सुने, वो समझे, वो अपने जीवन में इसे उतारे। जब भी आपको लगे कि भगवान देख नहीं रहे, याद करो कि चित्रगुप्त का ग्रंथ कभी बंद नहीं होता। एक एक कर्म, एक एक विचार दर्ज होता है। प्रिय दर्शकों, जब भी आपको लगे कि पापी सुखी है और भक्त दुखी, याद करो कि पुराने पुण्यों की दौलत एक दिन खत्म होती है और नए पापों का हिसाब बराबर होकर रहता है। जब भी आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, याद करो रामदीन को, जो 30 साल में वो पुण्य कमा गया जो दूसरे 100 साल में नहीं कमा पाते। और जब भी आपके मन में यह सवाल उठे कि भगवान चुप क्यों है, तो याद करो कि वो चुप नहीं है। वो बोल रहे हैं आपके अंदर की उस आवाज से जो कहती है यह गलत है। बस उस आवाज को सुनो। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं हमेशा। प्रिय दर्शकों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी उन सभी लोगों तक शेयर करें जिनके मन में कभी यह सवाल आया हो कि भगवान चुप क्यों रहते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।